आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित कुछ संस्कृत के कवियों का वर्णन भी पूछा जाता है, तो उन्हीं से संबंधित हम आज प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और हम सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ क्लास लेके आते हैं। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो भास के द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो मत्स्यकटकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम या मध्यम व्यायोग। तो भास के द्वारा रचित नाटक जो नहीं माना जाता है, मत्स्यकटकम जो है वो भास के द्वारा रचित नहीं माना जाता है, जबकि उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग जो है यह भास के द्वारा रचित रचनाएं मानी जाती हैं। और मत्स्यकटकम जो है यह शूद्रक की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें भास की कृति है। इसमें भास की कृति है तो बाल भारत, बाल चरित, नैषध चरित, नागानंद जो है, तो इनमें से कौन सी जो है वो भास की कृति मानी गई है। तो बाल चरित जो है इनमें भास की कृति जो है ना मानी गई है। नैषधि चरित जो है यह हर्ष की रचना मानी जाती है। नागानंद जो है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिनाटकम के रचयिता हैं। प्रतिनाटकम के रचयिता जो हैं शूद्रक, भास, कालिदास या विश्वनाथ। तो प्रतिनाटकम के जो रचयिता माने जाते हैं तो भास जो हैं वो प्रतिनाटकम के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भास की रचना है। तो इसमें से कौन सी रचना जो है भास की रचना मानी जाती है। विक्रमोर्वशीय, मत्स्यकटकम, रत्नावली, प्रतिनाटकम। तो इनमें से जो भास की रचना मानी जाती है, प्रतिनाटकम जो है वो भास की रचना मानी जाती है, जबकि मत्स्यकटकम शूद्रक की रचना है। विक्रमोर्वशीय जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। तो इनमें से जो भास का नाटक नहीं माना जाता है, प्रतिनाटकम, उरुभंग, दूतवाक्यम या मालविका अग्निमित्रम। तो इनमें से जो भास की जो रचना नहीं मानी जाती है वो बालविकाग्निमित्रम जो है यह भास की रचना नहीं, जबकि यह कालिदास की रचना मानी जाती है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, यह सभी जो हैं कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वप्नवास वदतम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो स्वप्नवास वदतम के लेखक का नाम कालिदास, भास, भवभूति या व्यास है। तो स्वप्नवास वदतम के जो नाटक के लेखक का नाम जो है वो भास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से महाकवि भास की रचना है। इनमें से महाकवि भास की जो रचना है, कपूर मंजरी, स्वप्नवास वदतम, मालविका अग्निमित्रम या मालती माधवम।
तो महाकवि जो भास की रचना मानी जाती है, तो स्वप्नवास वदतम जो है वो भास की रचना मानी जाती है। मालविका अग्निमित्रम जो है यह कालिदास की रचना मानती जानती है, और मालती माधव जो है यह मालती माधव उत्तरा रामचरितम यह भवभूति की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रति निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। तो एक कृति जो भास के द्वारा रचित नहीं है, तो महाभाष्य जो है यह भास के द्वारा रचित नहीं मानी जाती है, जबकि प्रतिनाटकम स्वप्नवासवदतम और प्रतिज्ञा योग गंधरायणम जो है यह भास की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा नाटक भास का नहीं है। तो इसमें से जो भास का नाटक नहीं माना जाता है, मुद्रा राक्षस जो है यह भास का नाटक नहीं माना जाता है। स्वप्नवासवदतम प्रतिज्ञा प्रतिनाटकम जो है यह भास की रचनाएं मानी जाती हैं। यह और मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना मानी जाती है। तो यहाँ से अब हम कालिदास से संबंधित उनकी रचनाओं को देखेंगे कि कालिदास की कौन कौन सी रचना हैं और उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और यह सभी प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, यह जो हम प्रैक्टिस घटना चक्र से ही कराते हैं। तो देखते हैं कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो महाकवि कालिदास जो है वो किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो महाकवि कालिदास जो है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक श्लोक है जो देखते हैं, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और इसमें से कई प्रश्न भी बनते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। उपमा कालिदास जो है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, दंडन जो है पद लालित्य के लिए, और माग में ये तीनों गुण सम्मिलित होते हैं। ये श्लोक को जरूर याद कर लें, क्योंकि इससे कई प्रश्न बनते हैं और हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। तो कालिदास के पूर्ववर्ती जो कवि माने जाते हैं, इनमें से भास जो हैं वो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं, जबकि भारवी, दंडी, भवभूति जो हैं ये तत्पश्चात के कवि माने जाते हैं। और ये जो प्रश्न है टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है कि पूर्ववर्ती कवि कौन से माने जाते हैं। रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम व्यास, भरत मुनि, कालिदास या चाणक्य की। तो रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है, और ये जो है एक महाकाव्य माना जाता है, और इसमें जो है 19 सर्ग माने जाते हैं। भरत मुनि जो है एक रसवादी कवि जो हैं माने जाते हैं। अगली रचना देखते हैं कि रघुवंशम के रचयिता हैं। तो रघुवंशम के जो रचयिता हैं वो कालिदास हैं, और उसमें 19 सर्ग हैं, और ये एक महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ जो है वो नाटक नहीं है। तो संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से जो नाटक ग्रंथ नहीं माना जाता है, तो बी, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, तो यहाँ से देखते हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो कालिदास की जो रचना रघुवंशम जो मानी जाती है वो एक महाकाव्य मानी जाती है, जैसा कि हमने अभी बताया है, और इसमें 19 सर्ग होते हैं, और ये एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो रघुवंशम एक महाकाव्य है, यह कालिदास के द्वारा रचित है, और इसमें जो है
19 सर्गों को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, नैषद। तो कालिदास की जो प्रथम कृति मानी जाती है तो ऋतुसंहार जो है वो कालिदास की प्रथम कृति मानी जाती है और इसमें 6 ही सर्गों का वर्णन किया गया है और 6 ऋतु और 6 सर्गों का इसमें वर्णन किया गया है। और कालिदास की रचनाओं के साथ साथ उनकी रचनाओं को क्रम से याद करें कि कौन सी रचना पहले आई थी कौन सी बाद में, क्योंकि ये क्रम से लगाने में भी आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति जो माना गया है तो ऋतुसंहारम जो है कालिदास की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। रघुवंशम जो है एक महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग माने जाते हैं। और कुमार संभव भी शायद ये भी महाकाव्य है, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। तो इनमें से जो रचना लघुत्रयी में नहीं आती है तो ऋतुसंहार जो है वो लघुत्रयी में नहीं आती है। ऋतुसंहार जो है कालिदास की एक प्रथम रचना मानी जाती है जो कि, और कालिदास की जो लघुत्रयी में जो रचना आती हैं वो रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत ये आती हैं और इन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं, जैसे र क म, रा से रघुवंशम, का से कुमार संभवम, मा से मेघदूतम। ये 3 जो है वो कालिदास की लघुत्रयी रचनाओं में आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है। तो संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है। कुमार संभव में जो है शिव पार्वती के विवाह का जो वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत माना जाता है। तो उत्तरा रामचरितम, मच्छिकटिकम, मालविका अग्निमित्रम या मुद्रा राक्षसम। तो कालिदास के द्वारा जो प्रणीत नाटक माना जाता है तो मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास के द्वारा रचित माना जाता है, जबकि उत्तरा रामचरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है और यह भवभूति की रचना मानी जाती है। मच्छिकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना मानी जाती है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मच्छिकटिकम के रचयिता का नाम है। तो मच्छिकटिकम के जो रचयिता का नाम माना जाता है शूद्रक जो है वो मच्छिकटिकम के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो मालविका अग्निमित्रम नाटक के जो लेखक हैं वो कालिदास जो हैं मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। तो कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। तो मेघदूत को जो है कालिदास की दूत काव्य माना जाता है। मेघदूत ये जो है एक खंड काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य जो है नहीं आता है। तो क्रातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीचरितम या कुमार संभवम। तो बृहत्त्रयी महाकाव्य के जो अंतर्गत नहीं माना जाता है। कुमार संभव रचना को जो है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं माना जाता है, जबकि क्रातार्जुनीयम जो है वो एक भारवी की रचना
मानी जाती है और शिशुपाल वधम जो है वो माघ की रचना है और न्यसती चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है। क्रातार्जुनीयम में 17 सर्ग माने जाते हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग माने गए हैं और न्यसती चरितम में जो है वो 22 सर्ग माने जाते हैं, जो कि श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बृहत्रतई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो बृहत्रतई में है जो रघुवंशम महाकाव्य जो है वो बृहत्रतई के अंतर्गत नहीं आता है। क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, न्यसती चरितम आता है और इनके सर्ग भी पूछे जाते हैं। क्रातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना है और इसमें 17 सर्ग माने जाते हैं और शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है, इसमें 20 सर्ग माने जाते हैं। न्यसती चरितम श्रीहर्ष की रचना है जो कि जिसमें 22 सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना जो है वो कालिदास की नहीं है। तो 10 कुमार चरितम जो है वो कालिदास की रचना नहीं मानी जाती है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की 10 चरितम जो है वो दंडी की रचना मानी जाती है। मेघदूत जो है एक खंड काव्य माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का एक नाटक है। रघुवंशम जो है एक महाकाव्य माना जाता है जिसमें 19 सर्ग हैं और रघुवंशम में जो वो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है इसमें जो है 7 सर्ग माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक का नाम बताइए। तो कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक माने जाते हैं और इसमें 7 सर्ग माने जाते हैं और इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो ऋतु संगार, कुमार संभव, बुद्ध चरित और रघुवंशम। तो इनमें से जो कालिदास की रचना नहीं मानी जाती है, बुद्ध चरित जो है वो कालिदास की रचना नहीं मानी जाती है। यह जो है अश्वघोष की रचना मानी जाती है। जबकि ऋतु संगारम जो है एक गीति काव्य है जो इसमें 6 सर्ग हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कुमार संभव कालिदास का एक महाकाव्य है और जबकि रघुवंशम भी एक महाकाव्य है, इसमें 19 सर्गों का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र जो है एक अश्वघोष की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इनमें से जो प्रतिनाटकम जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। यह जो है एक भास की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। निम्नलिखित में से एक रचना जो है कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पर न्यसती चरितम जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। यह जो है श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है। तो यहाँ पर उत्तरा रामचरितम जो है वो कालिदास की कृति नहीं है, क्योंकि उत्तरा रामचरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जो है
वो कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। तो कालिदास से संबंधित सभी रचनाएं कंप्लीट होती हैं और बाकी के आगे के प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।